हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ इस नई जंग की सीरीज में जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिक जीके ऐसे हम देखेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन स्टैटिक और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल सहायक होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो का क्वेश्चन नंबर पहला, जो है अभी हाल ही में खोजा गया कराकेन सागर कहां पर पाया जाता है। नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, कराकेन सागर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा। हम शुरू करते हैं सागर से बात। तो देखेंगे सागर से अगर हम बात करें तो सबसे बड़े महासागर की बात पहले कर लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगर यहीं से एक और सागर की बात करते हैं तो दिमाग में आता हमारे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये एशिया महाद्वीप में देखेंगे यह सबसे अधिक खारे पानी की झील के रूप में भी जाना जाता है। सबसे अधिक खारे पानी की क्या है? झील है। सबसे अधिक खारे पानी की ये क्या है? झील के रूप में जाना जाता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि कैस्पियन सागर कहां पर स्थित है, कहां पर पाया गया है। तो कैस्पियन सागर जो पाया गया है वह देखेंगे टाइटन पर पाया गया है। अब बात है टाइटन क्या है? तो टाइटन एक उपग्रह है। यह देखेंगे किसका उपग्रह है? यह शनि ग्रह का क्या है? उपग्रह है। देखेंगे शनि ग्रह का उपग्रह है। अब हम विश्लेषण कर लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो देखेंगे क्रम व्यवस्था में, अगर इसका क्रम देखें तो क्रम व्यवस्था में छठा क्रम पे आता है, छठे क्रम पे आता है। और इसके चारों तरफ देखेंगे 7 रिंग पाए जाते हैं, 7 वलय पाए जाते हैं। शनि के उपग्रहों की अगर टोटल उपग्रहों की संख्या की बात करें तो उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 82 है। अभी तक जो सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या थी वह बृहस्पति के पास हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में खोजे गए 20 नए उपग्रह के कारण अभी देखेंगे सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो गया है? शनि हो गया है। और शनि के साथ साथ यहीं पर हम इंपॉर्टेंट ग्रह से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर ग्रह की बात आती है तो सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह देखेंगे आकार की दृष्टि से कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटे ग्रह की बात करेगा तो सबसे छोटे ग्रह की अगर बात करते हैं तो देखेंगे बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। और अगर यहीं पर हम देखते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह की बात करें, मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह देखेंगे इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लाल ग्रह, लाल ग्रह क्यों कहा जाता है ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल ग्रह देखेंगे इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह। इसके उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2 है, जो प्रमुख एग्जाम में पूछी जाती है। पहले की बात करें अगर तो पहला देखते हैं फाबोस है, दूसरा कौन सा है? डीमोस है। दूसरा डीमोस है। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और बनते हैं शुक्र को लेकर। अगर हम बात करें शुक्र ग्रह को लेकर, शुक्र ग्रह की बात करें तो यह देखेंगे क्रम व्यवस्था पे किस स्थान पे है? सेकंड स्थान पर आता है। ये दूसरे देखेंगे सूर्य से एक दूरी की व्यवस्था में देखें तो दूसरा सबसे नजदीक स्थित क्या है? उपग्रह है, सॉरी ग्रह है। शुक्र की बात अगर हम करते हैं तो देखेंगे सर्वाधिक चमकीला, सर्वाधिक चमकीला है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे देखेंगे भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। ठीक, सूर्य के साथ साथ हमने देखा यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट ग्रह पूछा जाता है कि देखेंगे सबसे अंतिम और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म की बात करें तो सबसे गर्म ग्रह भी कौन है?
सबसे गर्म ग्रह भी कौन है? शुक्र है। लेकिन सबसे ठंडे ग्रह की बात करें तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वह देखेंगे कौन है? अपना वरुण है। वरुण सबसे क्या है? ठंडा ग्रह है। यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति का निवास कर पाना असंभव है, यहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं कर सकता। लेकिन तापांतर की बात करें, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी कौन है? ये देखेंगे शुक्र है। ये सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? शुक्र है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तो इससे बाहर कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाने वाला नहीं है, नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में 24वें हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो क्वेश्चन हम देखते हैं हुनर हाट। हुनर हाट क्या है देखेंगे, ये उन शिल्पकारियों का देखेंगे विशेषता या अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हाल ही में 24वें हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? हुनर हाट क्या, पहले ये समझ लेते हैं। हुनर हाट देखेंगे एक प्रकार का ऐसा मेला जहां पे शिल्पकार अपने हुनर की बदौलत बनाई गई वस्तुओं को लाकर प्रदर्शनी के रूप में दिखाएंगे और वहां से डायरेक्ट उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। तो हम देखते हैं 24वें हुनर हाट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो देखेंगे 24वें हुनर हाट का आयोजन अभी जो किया जा रहा है वह कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। लखनऊ की बात करें तो देखेंगे राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? अपने उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी को इसका क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस। और लखनऊ की बात करें तो देखेंगे एक गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ में अभी देखेंगे जल्द ही डेफ एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। डेफ एक्सपो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बात है लखनऊ और उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजों को पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कानपुर किस लिए फेमस है? तो कानपुर देखेंगे चमड़ा अनुसंधान या चमड़े के कारखाने के लिए क्या है? फेमस है। देखेंगे भारतीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पाया जाता है? कानपुर। मेरठ की बात कर ले तो मेरठ में देखेंगे पशुओं के लिए युद्ध स्मारक बनाया गया है। पशुओं के लिए क्या बनाया गया है? युद्ध स्मारक बनाया गया है मेरठ में। नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में देखेंगे भारत का सबसे बड़ा कचरे के प्लास्टिक से चरखा बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा कचरे के प्लास्टिक से चरखा कहां पर बनाया गया? अपने नोएडा में। मेरठ में पशुओं के लिए युद्ध स्मारक बनाया गया है। अब इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे किस क्रम का राज्य है? चौथा राज्य है। तो पहला राज्य अगर हम देखें, फर्स्ट कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि? राजस्थान है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हम देख लेते हैं, अपना दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे कुछ वन्यजीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर देख लेते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य है, और यहीं पर देखेंगे दुधवा नेशनल पार्क और ओखला वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ है? ओखला वन्यजीव अभयारण्य और नवाब पक्षी वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में अगर हम देखें तो यहीं पर एक कीथम झील है। कीथम झील है, ये कहाँ पाई जाती है? आगरा में पाई जाती है। ये कीथम झील ही देखेंगे, अभी कीथम झील को किसमें शामिल किया गया है? रामसर साइट में शामिल
किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कीतम जी। और एक फुल्लर झील भी कहाँ पाई जाती है? अपने उत्तर प्रदेश में। फुल्लर झील पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। फुल्लर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? गोमती नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। किस झील से हुआ है? फुल्लर झील से। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखेंगे छतरी योजना कहाँ चलाई गई है? उत्तर प्रदेश में। छतरी योजना उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। कृषक कल्याण योजना कहाँ चलाई गई है? ये भी उत्तर प्रदेश में ही चलाई गई है। अगर यहीं पर देखें तो यहीं पर T+2 अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश को। किस लिए दिया गया है? देखेंगे पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को दिया गया है, क्योंकि पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य ने अपने यहाँ टाइगरों की संख्या को क्या कर लिया है? 2 गुना कर लिया है। टाइगर की बात आती है तो टाइगर में हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइगरों की संख्या कुल कितनी है भारत में? तो 2967 टाइगर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 526। इसीलिए मध्य प्रदेश को देखेंगे टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट होते हैं, जैसे अगर देखा जाए यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। राज्यपाल की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल हैं। ये वही आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश की कार्यकारी राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त की गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे लोकसभा की सीटों की संख्या को कितनी है? 80 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चटरंगला सुरंग कहां पर बनाई जाने के लिए प्रस्तावित की गई है? ये कहां पर बनाई जाएगी? इसका निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो देखते हैं चटरंगला सुरंग या सुरंग की पहले बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी सुरंग पहले देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग देखेंगे भारत की कौन सी है? तो देखेंगे अटल सुरंग सबसे क्या है? लंबी सुरंग है। अटल सुरंग यहाँ की जो है अटल टनल जो है सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई की अगर बात करें 9.02 किलोमीटर है। यह देखेंगे भारत की सबसे लंबी होने के साथ साथ विश्व की भी सबसे लंबी क्या है? सुरंग है। अटल सुरंग जो है विश्व की भी सबसे लंबी सुरंग है। लेकिन भारत में सबसे लंबी ट्रेन वाली सुरंग की बात की जाए तो भारत में सबसे ट्रेन वाली लंबी सुरंग की अगर बात की जाए तो देखा जाता है वह कौन सी है? जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग है। ये देखेंगे कहां पर पाई जाती है? किस दर्रे में पाई जाती है? बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग देखेंगे यह ट्रेन मार्ग वाली सबसे लंबी सुरंग है। लेकिन ये जो अटल सुरंग है ये ट्रेन मार्ग की न होकर देखेंगे सामान्य यातायात के लिए बनाई गई सुरंग जो है ये सबसे लंबी सुरंग है। अगर बात करते हैं कहाँ पे तो देखेंगे अगर जम्मू कश्मीर सुरंग की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब एक ऑप्शन की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी देखेंगे कहाँ पर है? शिमला है। और यहीं पर हिमाचल प्रदेश में ही दर्रे पाए जाते हैं। यहीं पर 3 दर्रे पाए जाते हैं। पहला तो है बारालाचा दर्रा, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं यहाँ पे। पहला तो है रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे से ही होकर कौन सुरंग जाएगी? अटल सुरंग जाती है। अटल सुरंग जो किस दर्रे से होकर जाती है? रोहतांग दर्रा। इसके बाद दूसरा देखते हैं यहीं पर पाया जाता है सीपी किला दर्रा। सीपी किला दर्रा भी कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी का पार्ट है। सीपी किला दर्रा से देखेंगे सतलुज नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। सतलुज नदी उद्गमित कहां से होती है? देखेंगे राकसताल झील से क्या करती है? उद्गमित होती है। सतलुज नदी पर ही देखेंगे भाखड़ा नंगल बांध परियोजना पाई जाती है। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। अगर अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन कौन सा है? जम्मू कश्मीर।
तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो देखेंगे इसे यूनिटरी स्टेट में कब स्थापित किया गया, इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 2019 को इसे देखेंगे एक हम किस स्टेट में बदल दिए थे, यूनिटरी स्टेट अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। जम्मू कश्मीर में देखेंगे ही बन्नाल दर्रे में कौन सी सुरंग पाई जाती है, जवाहर सुरंग, जो सबसे लंबी रेलवे की क्या है, सुरंग है। ये देखेंगे ये जो है जवाहर सुरंग, ये भारत की सबसे रेलवे की क्या है, सुरंग है। बात उत्तराखंड की अगर हम करते हैं, ऑप्शन उत्तराखंड का विश्लेषण करते हैं, तो उत्तराखंड की अगर इंपॉर्टेंट उत्तराखंड की राजधानी अगर देखें तो कहां पर है, देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो देखेंगे, अगर हम पहले दर्रे की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला तो नीतिला है, नीतिला है, लीपू लेक दर्रा है, लीपू लेक दर्रा है, और माना ला दर्रा है जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उत्तराखंड में अगर हम पहाड़ी की बात करें, चोटी की बात करें, तो जो चोटी इंपॉर्टेंट हैं वह देखेंगे पहली नंदा देवी, नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल पर्वत चोटी कहाँ पर पाई जाती हैं, ये देखेंगे, ये पाई जाती है उत्तराखंड में। देखेंगे लाइकेन पार्क की भी स्थापना कहां पर की गई है, उत्तराखंड में ही की गई है। लेकिन अगर यहीं पर बांध की बात कर लेते उत्तराखंड में, देखें कौन सी इंपॉर्टेंट बांध है, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो पाया जाता है कहां पाया जाता है, उत्तराखंड में, जिसे हम कहते हैं टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर क्या है, स्थित है। अब अगर हम बात कर ले यहीं पर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे जिसकी राजधानी कहाँ है, ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अगर अरुणाचल प्रदेश का हम विश्लेषण कर लेते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर यांग्याप दर्रा पाया जाता है। ये वही यांग्याप दर्रा जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का अगर उद्गम स्थल की बात किया जाए तो देखेंगे मानसरोवर झील से क्या करती है, उद्गमित होती है। और यांग्याप दर्रे के बगल में ही पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाटी, दिहांग घाटी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश का और दूसरे दर्रे की बात करें तो दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा भी कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।